योग साधकों को मेरा नमस्कार। हठ योग प्रदीपिका की हमने चर्चा की थी और हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है हठ रत्नावली। यह भी हठ योग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आज हम इसी प्रसिद्ध ग्रंथ की यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस हठ रत्नावली में भी हठ योग के बहुत सारे प्रकारों का आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि का वर्णन किया गया है। हठ रत्नावली जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जिन मुद्रा, प्राणायाम या षटकर्म आदि जिनकी चर्चा की गई है, इन सभी चीजों को समझने के लिए जो पीछे के हठ योग के व्याख्यान है उनको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हठ योग में हम आगे गैलन संहिता है और है उनकी भी चर्चा करेंगे। और हम एक चीज को यहां पर जानेंगे कि जो षटकर्म, प्राणायाम आदि की जो बातें कही गई है उनमें वास्तव में काफी समानता भी है, कुछ नई चीजें भी है, कुछ एक के जो मेथड है या जो विधियां है थोड़ी अलग हट करके भी है। फिर भी जितने भी ये हठ योग के ग्रंथ है उनका जो एम है वे इन मुद्रा आदि के द्वारा उस परम तत्व की प्राप्ति का रहा है। तो काफी कुछ समानता भी है। तो हम हठ रत्नावली की यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, जो ये हठ रत्नावली ग्रंथ है, इसके जो इस ग्रंथ के जो रचयिता है वो है श्रीनिवास भट्ट, और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और इनका जो समय है वह 16वीं जो सदी है उसका माना जाता है। और यह कहा जाता है कि इन्होंने हठ योग को बड़ी गहराई से जाना, और केवल हठ योग को ही नहीं, ये वेद, वेदांत, व्याकरण, योग, तंत्र, दर्शन, तर्क, सांख्य और साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे। यानी कि हठ योग के साथ में इनके ऊपर भी इनकी एक अच्छी पकड़ थी। और इनके जो पिता थे थिमाया ज्योतिषिखा जिनका नाम था। हठ रत्नावली के अंतर्गत कुल 4 उपदेश है। उन 4 उपदेशों में उन्होंने अपनी ये सारी बातें रखी है, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा से शुरू में ही ये एक सूत्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधस्तु महायोग प्रवृत्तित योगस चतुर्विध विधय प्रोक्त योग गे सर्व सिद्धा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी इस हठ रत्नावली में जिस महायोग की बात कही है, इनका यह जो महायोग है यह चतुरंग योग कहलाता है। यानी कि 4 बातें जिनमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की बात आती है। जैसा कि योग तत्वोपनिषद है और उनमें भी इन 4 योगों के बारे में ही बताया गया है। और जैसा कि योग तत्वोपनिषद में इन 4 योगों के बारे में और हठ योग के जो पथ्य, अपथ्य और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अधिकतर हठ योग के ग्रंथों में उन्हीं बातों को बताया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने इन 4 योगों की बात कही है। और जैसे कि हठ प्रदीपिका के अंदर एक श्लोक आया है, वो श्लोक भी यहाँ पर 15वें श्लोक में इन्होंने कहा है। उस श्लोक को मैं पुनः यहाँ पर बताता हूं कि राजयोग बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोग बिना मुद्रा, विचित्रापि न राजते। वही बात है कि यहाँ पर पृथ्वी को आसन और निशा को कुंभक यानी प्राणायाम कहा गया है। और कहा गया कि इनके बिना और जो मुद्रा है उनके बिना जो राजयोग है उसकी कोई भी शोभा नहीं हुई है। इसी प्रकार से 21वें सूत्र में उन्होंने जो हठ शब्द है, हठ योग है, उसके बारे में
बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो है, जो सब यह अक्षर है, यह वर्ण जो है, यह सूर्य का द्योतक है, और ठ है, यह चंद्र का द्योतक है। इस सूर्य और चंद्र जो नाड़ी है, इन्हीं का हम किस प्रकार से इनका शोधन कर सकते हैं, यही हठ योग की एक परंपरा रही है। फिर उन्होंने 23वें सूत्र में बताया है कि यदि हठ योग का आप अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास काल का जो प्रारंभ है, उस प्रारंभ में साधक को दूध का सेवन करना चाहिए। दूध जो है वह उसके लिए परम पथ्य है। और फिर आगे उन्होंने इसी प्रकार से जो पथ्य अपथ्य आदि का वर्णन किया गया है जो बाकी ग्रंथों में है, इसलिए उसमें अभी हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर यहां पर जो मुद्रा है, 10 मुद्राओं के बारे में, और कुंभक और कर्म है वो 8 बताए गए हैं। और उसी प्रकार से आसन है, आसनों की काफी संख्या यहां पर बताई गई है, वो है 84 आसन, यानी कि 84 आसनाज की यहां पर बातें कही गई है। तो इसमें सबसे पहले जो 8 कर्म आते हैं, हम उन 8 कर्मों की यहां पर चर्चा करेंगे। उन 8 कर्मों को जो इन्होंने बताया, उनमें सबसे पहला जो कर्म है वो चक्री है, उसके बाद में नौली है, धोती है, नेति है, बस्ती है, गजकर्णी है, त्रोटकम उन्होंने नाम दिया है यानी त्राटक है, और मस्तक भाती जो कपाल भाती है, उन्होंने मस्तक भाती यहां पर नाम दिया गया है। अब इन 8 कर्मों के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो कर्म दिया उन्होंने चक्री कर्म दिया गया है। ये जो चक्री शब्द है वास्तव में देखा जाए तो ये हठ रत्नावली का ही शब्द है, और महर्षि ने ही इन्होंने सबसे पहला ये चक्री नाम यहाँ पर दिया है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि और ग्रंथों में मेरे ख्याल से ये शब्द नहीं मिलता है। और चक्री क्रम में हम करते क्या है, जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको एक्टिव करने में ये सहायक बनता है। जो हमारा गुद्दा का स्थान है, उस गुद्दा स्थान के शोधन की यह क्रिया है। और बताया गया है कि अंगुली के द्वारा पानी से अंगुली को गीला करके, और जो गुद्दा द्वार है उसमें जो अंगुली है उसको गोल गोल घुमाया जाता है, और तब तक घुमाया जाता है जब तक कि जो एनस है वो पूरी तरह से खुल न जाए। उससे होता क्या है कि जो वहां जमा हुआ जितना भी मल आदि होता है उसका पूरी तरह से शोधन हो जाता है। हालांकि हठ प्रदीपिका के अंतर्गत कहीं पर भी इस शोधन की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन घेरंड संहिता में धोती के अंतर्गत जो मूल शोधन आया है, मूल शोधन में यही चीज बताई गई है। वहां पर मूल शोधन नाम दिया गया है और यहाँ पर चक्री कर्म नाम दिया गया है। चीज यह एक ही है। तो इसके द्वारा जो हमारी अपान वायु है, उस अपान वायु का भी शुद्धिकरण होता है, और मूलाधार चक्र जो है उस चक्र का जागरण भी होता है। इसी प्रकार से जो नौली क्रिया है, नौली क्रिया उसी प्रकार से है जो बाकी ग्रंथों के अंतर्गत बताई गई है। और इसके द्वारा जो हमारा नाभि का स्थान है यानी कि मणिपुर चक्र है, उस चक्र का जागरण होता है, उसका शोधन होता है। उसके बाद में धोती की बात बताई गई है। जो धोती कर्म है उसमें बताया गया है कि लगभग 4 अंगुल जो चौड़ा है वह कपड़ा होना चाहिए और लगभग 20 हाथ लंबा होना चाहिए। और इस धोती कर्म को ठीक उसी प्रकार से धोती को अंदर निगलना होता है। धोती का अर्थ होता है धोना। तो इससे हमारे आमाशय आदि है उनका शोधन तो होता ही है। साथ में हमारा जो हृदय चक्र है यानी कि अनाहत है, और जो ये विशुद्धि चक्र है इसका भी शोधन होता है। यह चीज इस हठ रत्नावली के अंतर्गत बताई गई है। यहाँ पर चक्रों का विशेष जोर दिया गया है इस हठ रत्नावली में। इन 8 कर्मों के अंतर्गत यह 25वें सूत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से चक्रों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में नेति आती है। नेति हम सभी जानते हैं एक सूत्र के द्वारा किया जाता है, और लगभग
जो सूती कपड़ा होता है उसकी बनी हुई रहती है और नासिका के अंदर डाल करके और मुंह से निकालते हैं। तो इससे जो हमारा आज्ञा चक्र, जो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का स्थान है, आज्ञा चक्र का जागरण होता है। उसके बाद में जो बस्ती कर्म है, यानी कि जो हमारा गुद्दा द्वार है उसके द्वारा पानी को ऊपर की ओर खींचना होता है, उसका जो शोधन होता है। इस बस्ती क्रम से फिर बताया कि मूलाधार, स्वादिष्टान और जो मणिपुर चक्र है उनका शोधन होता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत का बहुत अच्छे ढंग से इसके द्वारा शोधन हो जाता है। फिर आगे हम जब बढ़े तो एक नई क्रिया आती है इसमें, और वो क्रिया है गजकरणी क्रिया। यह जो गजकरणी क्रिया है यह पानी, नारियल का पानी या दूध, उसको पिया जाता है और उसके बाद में उसको बाहर निकाला जाता है। हालांकि आप इसको कुंजल का नाम दे सकते हैं कि इससे हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय की सफाई होती है, लेकिन इसका नाम इन्होंने गजकरणी नाम दिया है। तो इन पदार्थों के द्वारा भी हम गजकरणी क्रिया को कर सकते हैं। उसके पश्चात में त्रोटकम यानी त्राटक आता है। किसी एक बिंदु के ऊपर लगातार एक टक देखना जो होता है, और इससे हमारा जो आज्ञा चक्र होता है उसका शोधन होता है, उसका जागरण होता है। और अंतिम जो क्रिया बताई गई है इन 8 कर्मों के अंतर्गत, यहाँ पर षटकर्म नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि 8 कर्म यहाँ पर बताए गए हैं, बाकी ग्रंथों में तो 6 ही कर्म बताए गए हैं। तो यह जो 8वां कर्म है यह है कपालभाति। यह हमारा जो ब्रह्मरंध्र है उसका शोधन होता है, उसका जागरण होता है, मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं का जागरण होता है। और यहां पर जो विधि है इसकी थोड़ी सी जो विधि है वह अलग प्रकार से बताई गई है। वो अलग प्रकार से ये बताई गई है कि इस कपाल भाति में यानी कि मस्तक भाति में आपको पहले लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को ले जा करके 8 बार श्वास प्रश्वास करना है। उसके पश्चात में आपको राइट साइड में ले जा करके 8 बार श्वास प्रश्वास करना है। तो कुछ इस प्रकार से इस कपाल भाति की जो विधि है इस हठ रत्नावली ग्रंथ के अंतर्गत बताई गई है। और उसके बाद में कैसा स्थान होना चाहिए, पथ्य अपथ्य आदि का वर्णन किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि एक हठ योगी के लिए किस प्रकार का जो उसका भोजन है वह होना चाहिए। पीछे के हठ प्रदीपिका है, योग तत्वोपनिषद है, उनमें इनके बारे में खूब चर्चा हो गई है, इसलिए यहां पर अब हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब दूसरा जो उपदेश आता है वह है प्राणायाम। प्राणायाम जिसको नाम दिया गया है नाड़ी शोधन, यानी कि प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से इस शरीर के अंदर जो हमारी ये 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, इनका शोधन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सूत्र इसके दिए गए हैं, 5वां और 6वां जो सूत्र है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके बता रहा हूं, जिनमें इन प्राणायामों के बारे में बताया गया। 8 प्राणायाम जो बताए गए हैं और एक 9वां प्राणायाम भी है। उन्होंने कहा कि भस्त्रिका भ्रामरी सूर्य भेदो जायाच शीतली है, मूर्छा नामक शीतकारम केवल चाष्ट कुंभ का। ये 15वें सूत्र और 16वें सूत्र में बताया है। सूर्य भेदन भुजंग तथा शीतकार शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवल चाष्ट कुंभ का। ये 6वें सूत्र में बताया गया है। इन दोनों सूत्रों को यदि हम देखें तो इनमें ये 8 जो प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकार और केवल। और फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो 9वां कुंभक है वह भुजंगीकरण बताया गया है। और हठ रत्नावली के अंदर जो भुजंगीकरण की बात बताई गई है, जिसके अंदर इसकी विधि का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है और मिलेगी तो उसके बाद में जो 33वां सूत्र है उसमें 10 मुद्राओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है महामुद्रा महाबंदो महावेदस्त्रिय तियक उडियान मूल बंदो जालंधरा मिध।
ये 33वें सूत्र में बताया गया इन 10 मुद्राओं के बारे में, यानी कि और इसी प्रकार से 34वां सूत्र है कि करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम संति या खेचरी मुद्रा 10 मुद्रा प्रकीर्तिजा, यानी कि इन 2 सूत्रों में जो ये 10 मुद्राएं बताई गई है, महामुद्रा, महाबंद, महावेद, उडियान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी और खेचरी। अब ये जितनी भी मुद्राएं हैं, जो पीछे हट प्रदीपी का जो हमारा व्याख्यान चल रहा था, उस व्याख्यान में इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की जा चुकी है, इसलिए यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो तृतीय उपदेश है, उस तृतीय उपदेश के अंतर्गत यम और नियम की बात कही गई है। उस यम नियम के अंतर्गत जो यम है, कई सारे यम बताए गए हैं, उनमें संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, ऋजुता, क्षमा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, धैर्य, धृति, ईश्वर में आस्था, शील, सहनशीलता, मृदुता और विचारों की पवित्रता। इसी प्रकार से नियम भी काफी बताए हैं, स्नान, स्वच्छता, सत्य, मंत्र जाप, तप, तर्पण, संयम, श्रद्धा, स्थिरता, व्रत, होम आदि नियमों के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात आसनों के बारे में बताया गया है, और इसमें कुल 84 आसन है। उन 84 आसनों की मेरे पास एक लिस्ट है। उन 84 आसनों के मैं यहाँ पर नाम आपको बताना चाहूंगा। उनमें है सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, शिल्प सिंहासन, बद्ध पद्मासन, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन, शुद्ध पद्मासन, यानी कि ये जो पद्मासन के कई सारे वेरिएशन बताए हैं। उसी प्रकार दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंद मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन, ये मयूरासन के बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पर बताए हैं। भेवरासन, काम दहनासन, पाणी पातासन, कारमुकासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, मंडुकासन, मरकरासन, मत्स्येंद्रासन, फिर उसके कुछ वेरिएशन है, पार्श्व मत्स्येंद्रासन है, और निरालंबासन, चंद्रासन, कांथवासन, एक पादासन, फणींद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सथित पश्चिमोत्तानासन, विचित्र करणी, बंधे मत्स्येंद्रासन। इसी प्रकार योग मुद्रा, विधुनामासन, पाद विहासन, हंसासन, नाभि तालासन, आकाशासन, उत्पाद तालासन, नाभिल शांत पादकासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, उत्फलाकासन, उत्तान कूर्मासन, कूर्मासन, बद्ध कूर्मासन, निर्जवासन, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठासन, मुक्तिकासन, ब्रह्म प्रसादितासन, पंचचूली कुकुटासन, एक पाद कुकुटासन, अकारित कुकुटासन, बंद चूली कुकुटासन, पार्श्व कुकुटासन, अर्ध नारीश्वरासन, बक्कासन, धरावहासन, चंद्रकांतासन, सुधा सारासन, व्याघ्रासन, राजासन, इंद्राणी आसन, सारभासन, रत्नासन, चित्र पीठासन, ईश्वरासन, विचित्र नलिवासन, कांतासन, शुद्ध पक्षी आसन, सुमंदर कासन, चौरंगी आसन, क्रोंचासन, दृढ़ बंधासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठासन और श्वासन। अब आप देखिए कितने सारे इसके अंदर आसन बताए गए हैं। ये 84 आसन है, और इनमें भी जो 10 महत्वपूर्ण आसन
कहे गए हैं उनमें है स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन है। उसके पश्चात में इनमें भी कहा गया है कि 4 अति विशिष्ट यानी महत्वपूर्ण आसन है, जैसा कि पिछले ग्रंथों में बताया है। सिद्धासन है, पद्मासन है और सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन विशिष्ट आसनों के अंतर्गत लिए गए हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं थोड़ी सी यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी पुराने हम उपनिषदों से लगा करके और वर्तमान या हठ योग के ग्रंथों में आए, तो ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें आसनों का वर्णन आया है। अभी तक मुझे जो प्राप्त हुई लिस्ट है उसमें तो इस हठ रत्नावली में ही इतने सारे मुझे आसन मिले हैं। यदि देखा जाए तो जो सांडिल्योपनिषद है उनमें 8 आसनों का वर्णन आया है। उसी प्रकार से दर्शनोपनिषद है, उसमें 9 आसनों के बारे में बताया गया, उनका वर्णन आया है। गोरख से शतक में सिर्फ 2 आसनों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका में 15 आसन है और घेरंड संहिता में हम सभी जानते हैं कि 32 प्रकार के आसन बताए गए हैं। जो विवेक चिंतामणि है उसके अंदर 37 आसनों के बारे में बताया गया है, लेकिन केवल नाम बताए गए हैं 37 आसनों के। इसी प्रकार से जो शिव संहिता है उसमें 4 आसनों के बारे में बताया गया है और हठ रत्नावली में 84 आसनों के नाम बताए गए हैं और ओनली 38 आसनाज आर डिस्क्राइब्ड विद फुल टेक्निक इन इंक्लूडिंग वेरिएशंस, यानी कि 37 या 38 आसन जो है उनके बारे में इनका वर्णन किया गया है, इनकी टेक्निक्स बताई गई है। बाकी आसनों का ऐसा इस हठ रत्नावली के अंतर्गत भी नहीं मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अधिकतर जो हठ प्रदीपिका या जो घेरंड संहिता है उसके अंतर्गत जितने भी आसन बताए गए हैं उन आसनों का ही अधिकतर आज वर्तमान में भी लोग प्रयोग कर रहे हैं और उनका प्रयोग करते हुए हम निश्चित रूप से अपने इस शरीर को, इस मन को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका जो अंतिम चतुर्थ उपदेश है वह है समाधि का है और उसके अंतर्गत वही नादानुसंधान की बात कही गई है कि किस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और योगा अवस्था में वही 4 अवस्थाएं जो हठ योग में प्रचलित है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति की जो अवस्था है। और इन अवस्थाओं के द्वारा यहाँ पर भी उन 3 ग्रंथियों की बात कही गई है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो इस प्रकार से हमने इन संक्षेप में इन 4 उपदेशों को जाना। इस हठ रत्नावली के बारे में हमने जाना। तो हठ रत्नावली के बारे में जो ये 4 उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों में लगभग वही बातें हैं जो बाकी के हठ योग के ग्रंथों में है। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।